क्या आप जानते हैं कि जॉब क्या है तथा जॉब का फुल फॉर्म क्या है एवं जॉब की विशेषताएं क्या है। तो आज जॉब से रिलेटेड मैं सारा टॉपिक को बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो मेरा पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखें, समझे जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह चीज समझना है कि जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेसेस। और जॉब का अर्थ क्या होता है, तो जॉब का मतलब होता है नौकरी या सेवा। कहने का तात्पर्य है कि जॉब एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि आप अपना कीमती टाइम पे करते हैं, आप अपना समय पे करते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। यानी कि आप अपना कार्य जो भी करते हैं तो काम करने के बदले में पैसा कमाने का आपके पास एक सोर्स होता है, ये जॉब के अंतर्गत आता है। मैं आपको जॉब के टाइप्स के बारे में बताता हूँ, जॉब के प्रकार। वैसे तो जॉब के दो प्रकार होते हैं, पहला एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक कर्मचारी और एक स्वयं कर्मचारी। लेकिन इन्हीं का जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल लाइन में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत या प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत वहाँ पे अलग अलग जॉब का जो है कि डिफिनेशन भी है, और वहाँ के जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनका अलग अलग मीनिंग के माध्यम से कार्य होता है वहाँ पर। तो जॉब जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्किल बेस्ड जॉब। जिस इंसान के अंदर में हुनर होता है, जिस इंसान के अंदर में कला होती है, जिस इंसान के अंदर में टैलेंट होता है और वो अपना कार्य के प्रति अपना समर्पित होकर के अच्छे लगन से कार्य करता है, तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तो जॉब के टाइप्स के अंतर्गत यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है। सबसे पहला चीज क्या है कि एक स्किल बेस्ड जॉब, सेकेंड अनस्किल्स बेस्ड जॉब और थर्ड सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज जानना है कि स्किल बेस्ड जॉब जो होते हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल लाइन में और फाइनेंस सेक्टर के अंदर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में अलग अलग पोस्ट के अंतर्गत लोग वर्क करते हैं, जैसे कि ऑपरेटर या फिर कारपेंटर या फिर मेसन या फिर वर्कर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन या पेंटर, या फिर जिस इंसान के अंदर में स्किल्स है, हुनर है, टैलेंट है, तो ये स्किल बेस्ड प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है स्किल बेस्ड जॉब के अंतर्गत आते हैं। स्किल बेस्ड जॉब के अंतर्गत लोग अपनी हुनर, अपने टैलेंट, अपने गरिमा के अनुसार जो है अपना अर्निंग करते हैं। उनका जो काबिलियत होता है उसके आधार पर, उनके काम करने के तरीके के आधार पर उनको सैलरी दिया जाता है और उनका जो है वेतन उनको प्राप्त होता है। तो इसके कई सेक्टर के अंतर्गत मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन अपने डिमांड के अनुसार जो है कंपनी के अंतर्गत अगर वर्क करते हैं तो सैलरी पे उनसे जो है पेमेंट डिमांड करते हैं। उसके बाद आपका जो है कारपेंटर, मेसन, लोहार, ये ज्वेलरी या फिर आपका ऑपरेटर, ये सारा जो लोग है ये स्किल बेस्ड जो है जॉब सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इनके पास जो है एक अच्छी स्किल्स होता है और उसी स्किल्स के बेस के आधार पे अर्निंग करते हैं। जॉब के अंदर में सेकेंड कैटेगरी जो लोग होते हैं वो आपका सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो। तो यहाँ पर क्या है आपका कि सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत जैसे कि कोई आर्किटेक्चर या फिर आपका साइंटिस्ट या डेंटिस्ट या लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, पुलिस, ये सारा लोग जो होते हैं ये सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं और इनको कंप्लीट करने के लिए उनको कम से कम 5 से 7 साल का वक्त लगता है। पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, इथिक्स, तब जाके ये तैयार होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। इनके पास जो है स्किल्स भी होती है, प्लस में इनके पास हुनर भी होता है और नॉलेज भी होती है और डिग्री भी होती है। तो इनके साथ साथ जो है इनके योग्यता के आधार पे, नॉलेज के आधार पे इनको पेमेंट कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आपका अनस्किल्स बेस्ड जो जॉब होते हैं, मतलब वैसा कर्मचारी वो होते हैं, वैसा लोग होते हैं
जिनके पास की कोई स्किल्स नहीं होती है, कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई हुनर्स नहीं होता है, कोई कला नहीं होता है, तो वैसे लोग जो है वैसे लोग वो आपका जो है अनस्किल्स बेस्ड जॉब के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सफाई कर्मी या फिर चपरासी या फिर आपका जो है पेंटर या घरों में कार्य करने वाले लोग या फिर खेतों में कार्य करने वाले लोग या फिर मजदूरी करने वाले लोग, ये सारा लोग जो होते हैं अनस्किल्स बेस वाले लोग होते हैं, जिनके पास की कोई हुनर, कोई टैलेंट, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर अगर अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम करनी है तो आपको यहाँ पे स्किल्स बेस्ड या प्रोफेशन के अंतर्गत आना पड़ेगा, तभी आप अच्छी इनकम और अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको जॉब के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी देता हूँ, जॉब के महत्व के बारे में। लोगों का अभी भी वही पुरानी सोच, पुरानी अवधारणा है कि जॉब मिल जाने से लोगों का स्टेटस अच्छा होता है, समाज में उनका मान सम्मान होता है। तो मैं आपको ये चीज जानकारी दे दूं कि ये पुरानी सोच है, पुरानी अवधारणा है। मगर जॉब का जो अभी के समय में टाइम में जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला चीज कि आपकी जो भी पहले कमाने का जो सोर्स था उससे थोड़ा सा अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपकी लाइफ थोड़ा अच्छी हो जाती है। यानी कि जॉब से आपकी जीविका चलती है और आपकी जरूरतें पूरी होती है। तीसरा चीज, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। चौथा चीज क्या होता है कि आप लगातार 1 तारीख से 30 तारीख तक वर्क करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, थोड़ा सा लाइफ सेट होता है। ये सब फायदे होते हैं जॉब से। आपको लास्ट पॉइंट जॉब की विशेषता के बारे में बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट जॉब फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि जॉब का जो विशेषताएं वो निम्न विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि अगर आपका जॉब एक प्रोफेशनल वर्क के आधार पे है तो आप वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। सेकेंड, वहाँ पे अगर आपकी जो माहौल होगा वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की होनी चाहिए वहाँ पे, तो आपका वहाँ पे ग्रोथ होगा। तीसरा चीज क्या होता है, जॉब के फायदे, वहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीज होता है तो आपके लिए वो फायदेमंद होती है। उसके बाद लाइफ प्रोटेक्शन मिलता है तो फिर वहाँ आपके लिए वो अच्छी सोर्स बनता है। उसके बाद वहाँ पर जो है कुछ नया सीखने समझने की चीजें अगर आपको मिल रही है तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आता है। आपको अगर जो भी सैलरी है आप वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। ये चीज जो सारा फायदा मिलता है जॉब के अंदर। जॉब से आपको कई अतिरिक्त फायदे भी प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत हो या प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हो। तो जॉब से जो है आपको बोनस, इंसेंटिव, उसके बाद आपका पीएफ, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ प्रोटेक्शन, उसके बाद आपका मंथली ग्रोथ इनकम, सैलरी, ये सारा चीज ईएसआई, पीएफ, ईपीएफ, ये सारा जो है प्रॉफिट जो भी है आपको यहाँ पे कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आपको यहाँ पे जॉब के अंतर्गत मिलता है। इसलिए जॉब अच्छी चीज है, मगर जॉब अगर कंटिन्यू अगर आप करते रह जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो है जब आप कुछ दिन ज्यादा दिन तक वर्क करते हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल लगातार वर्क किए, तो आपका वहाँ पे पोस्ट भी हायर होता है और आपका पोस्ट इंक्रीज होने के बाद उसके आधार पे आपका वेतन भी इंक्रीज होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं जॉब के। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट जो होते हैं, कैश फ्लो जनरेट यानी सबसे ज्यादा पैसों का विस्तार हमारा किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, जॉब सेक्टर या बिजनेस सेक्टर। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैश फ्लो मैनेजमेंट जो होते हैं वो आपका जो है बिजनेस सेक्टर और इन्वेस्टर सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे कि 4 सेक्टर्स होते हैं, एक तरफ आपका एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और एक तरफ बिजनेस इन्वेस्टर होते हैं। तो पैसों का जो विस्तार होता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और उसके बाद एनर्जी, हेल्थ, ये सारा चीज जो प्रॉफिट सबसे अधिक आपको मिलता है वो बिजनेस सेक्टर के अंतर्गत मिलता है। तो बिजनेस सेक्टर के अंतर्गत में आपका टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सारा लाभ मिलता है और पैसों का विस्तार भी वहाँ पे होता है। अगर आप लगातार सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं तो फिर आपका एक्टिव इनकम का ही वो एक सोर्स बन जाता है। काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, मगर बिजनेस के अंदर में पैसिव